कि मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ हैं किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी। आइए जानते हैं क्या है किसान को लेकर के परिस्थितियाँ आगे और ये क्या करने वाले हैं, क्या है इनकी चुनौतियाँ। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप फिर आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। गीता स्वर्णकार हमने 5 जुलाई को इसी जंतर मंतर पर सत्याग्रह आरंभ किया था। आज उसे 3 महीने पूरे हो गए। आज 5 अक्टूबर है और पहला साक्षात्कार वो भी गीता स्वर्णकार ने लिया था, जो सब जगह चला है। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि जो सत्याग्रह है, इसकी जो भावना है वो है जिसके विरुद्ध में आप सत्याग्रह कर रहे हो, अंतिम सांस लेने तक भी उसके प्रति आपके मन में बैर भाव नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, सत्याग्रह की आवश्यकता तब होती है जब सारे मार्ग न्याय प्राप्ति के समाप्त हो जाए, और उस समय ऐसी स्थिति थी, विकल्पहीनता की स्थिति पैदा हो गई थी, इसलिए हमने सत्याग्रह शुरू किया। कल उच्चतम न्यायालय में सुनवाई थी हमारी याचिका पर। हमने चाहा था कि आप अनुमति दो जंतर मंतर पर। उस पर जो सुनवाई हुई उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई आपने राजस्थान उच्च न्यायालय में इन कानूनों को चुनौती दे रखी है। तो हमने कहा बिल्कुल दे रखी है, हमने लिखा है। उस फाइल को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मंगा ली, राजस्थान हाई कोर्ट से। तो उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे, तो विकल्प है। तो हमने कहा यदि आप विकल्प का कोई भी हमको किरण दिखाई देती है, हम आंदोलन नहीं करना चाहेंगे। इसलिए आज हमने ये सत्याग्रह सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख 21 अक्टूबर तब तक के लिए स्थगित किया है। आवश्यकता हुई फिर हम शुरू करेंगे, लेकिन तब तक जब तक हमको कोई भी विकल्प दिखाई देता है, सत्य प्राप्ति का कोई मार्ग दिखाई देता है, सत्य पर विचार करने के लिए कोई आशा की किरण दिखाई देती है, तब सत्याग्रह हम नहीं करेंगे। इसलिए हमने ये लिखा भी है पुस्तक में, सत्याग्रह में। और इस सत्याग्रह की आज इसलिए अधिक आवश्यकता है, हम किसी भी आंदोलन में यदि हिंसा उसमें उत्पन्न होती है तो मूल उद्देश्य उस आंदोलन का भटक जाता है। हमारा कहना है हम मूल जो हमारा प्रयोजन है उसको भटकने नहीं देंगे। हमारा प्रयोजन है किसानों को उनकी उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। इसके लिए सरकार खरीद की गारंटी का कानून बनाए। जो 3 कानून सरकार कॉरपोरेटीकरण के लिए लेकर आई है, उनको निष्प्रभावी करके या किसी भी ढंग से वापस ले, जो अभी न्यायालयों में विचाराधीन है। और हमने ये भी कहा है जब तक ये विचाराधीन है तब तक सरकार को चाहिए कि जो सरकार ने कहा कि हम 1.5 वर्ष तक इनको स्थगित करने को तैयार हैं, उस इच्छा को पूरी करने के लिए या तो वो अधिसूचना जारी करे या उच्चतम न्यायालय में अपना शपथ पत्र दे दे। जो भी सरकार को अच्छा लगे वो करना चाहिए, जिससे सरकार के प्रति भी लोगों का विश्वास रहे। सरकार जो कहती है वो करती है, तो कथनी और करनी ये अलग अलग दिखाई नहीं दे, तो समाज में विश्वास उत्पन्न होगा सरकार के प्रति। लास्ट में और क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों से क्या अपील भी करना चाहेंगे? हम लोगों से एक अपील करना चाहेंगे, आंदोलन सत्य, शांति, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही करें। किसी भी प्रकार की हिंसा किसी भी आंदोलन में ये उचित नहीं है। इसलिए न हम किसी को जाने से रोकेंगे, न हमें कोई रोके। हिंसा किसी की भी हो, चाहे हमारी ओर से हो चाहे पुलिस की ओर से, दोनों ही निंदनीय है।